हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी का संपूर्ण पेपर डिस्कशन लेकर आई हूँ। चाहे वो हिंदी में हो, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, मैं आपको टीजीटी के संपूर्ण पेपर डिस्कशन में आज साइंस का पेपर डिस्कशन करूँगी। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको ये करके जाना है। यानी कि ये जो आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाई दे रहा है, इतना आपको करके जाना है। जैसे कि आपको बता दूँ, 100 नंबर में आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपका 100 नंबर में पूछा जाएगा। 30 नंबर में आपका शिक्षण की कला यानी टीचिंग स्किल पूछी जाएगी। 5 नंबर का जीके यानी सामान्य ज्ञान, 5 नंबर का एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान, 5 नंबर का मैथ यानी कि गणितीय योग्यता और 5 नंबर का तार्किक विचार यानी कि रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। यानी कि टोटल जो आपका पेपर है वो 3 भाग में डिवाइड है। एक 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, 30 नंबर का आपका टीचिंग स्किल पूछा जाएगा और 20 नंबर का आपका अदर स्किल पूछा जाएगा। इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट, 30 नंबर का टीचिंग स्किल और 20 नंबर में आपका अदर स्किल पूछा जाएगा। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के सब्जेक्ट को। साइंस के सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे इस तरह के और वीडियो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सिलेबस जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे टीजीटी साइंस के लिए। बिहार स्टेट टीजीटी साइंस, यानी जो लोग 9 और 10 के लिए फॉर्म फिल करेंगे, 9th और 10th के लिए फॉर्म फिल करेंगे साइंस सब्जेक्ट से, उनसे कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आप लोग निराश मत होइए। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए पीजीटी जूलॉजी का जो वीडियो बनाया है, उसका सिलेबस मैंने आपको दिखाया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत शॉर्ट में सिलेबस दिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे आपको चैप्टर के नाम दिए हुए थे और आपको टॉपिक खुद से करने थे। केवल वहाँ पे चैप्टर का नाम दे के ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन आपका जो टीजीटी का सिलेबस जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, वो आपका चैप्टर के नाम नहीं, यहाँ पे आपको टॉपिक दिए हुए हैं, इसीलिए आपको ये सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। उसके बाद आप एक एक चैप्टर को सॉल्व करना शुरू करिए, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप इसका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में हो जाएगा। तो अभी आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का समय है। आप लोग बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आपका जो साइंस में पहला टॉपिक दिया हुआ, देखिए ये यहाँ पे चैप्टर नहीं दिया हुआ है, ये टॉपिक दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक दिया हुआ है, पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव और जैव कृषि, यानी पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार, ठीक है, के लिए उर्वरक यानी फर्टिलाइजेशन और खाद का फर्टिलाइजेशन का उपयोग हम कैसे करेंगे और उनका कीटों से बचाव किस तरह से किया जाएगा और जैव कृषि क्या होती है, ये आपको फर्स्ट टॉपिक में कवर करना है। फिर दूसरा टॉपिक आपका दिया है वाष्पीकरण ऊष्मा का अवशोषण, यानी कि वाष्पीकरण क्या होता है और ऊष्मा का अवशोषण कैसे किया जाएगा, ये आपको सेकेंड टॉपिक में दिया हुआ है। थर्ड आपका दिया हुआ है ठोस, द्रव और गैस विशिष्टता, यानी ठोस, द्रव और गैस की विशिष्टता क्या है, इनका आकार कैसा है, इनका आयतन कैसा होता है, इनका घनत्व क्या है, पदार्थ की अवस्था में इनका परिवर्तन कैसे होता है, इनका वाष्पीकरण कैसे होता है, संघनन कैसे होता है, इनका ऊर्ध्वपातन कैसे होता है, ये सब आपको इसमें कवर करना है। ठोस, द्रव और गैस की संपूर्ण एक्टिविटी आपको पढ़नी है। फिर आपका फोर्थ टॉपिक दिया हुआ है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसमें आपको देखिए तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये आपका चैप्टर हो गया। अब इसके अंदर आपका टॉपिक दिया है कि समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण आपको देखना है, कोलाइड्स और निलंबन देखना है, मूल, इकाई, अणु और परमाणु देखना है, स्थिर अनुपात का नियम देखना है, आणविक और परमाणिक संहिता देखना है, मोल की अवधारणा, कर की संहिता और संख्या के साथ मोल का संबंध और संयोजकता, समान यौगिकों के रासायनिक सूत्र, परमाणु सूक्ष्मतम कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं, ये आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु सूक्ष्मतम कण कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको आइसोटोप्स और आइसोबार यानी कि समस्थानिक और समभारिक देखना। ठीक है, आप सिलेबस देख के बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर की टॉपिक दी हुई है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये चैप्टर के अंदर के टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। ठीक है,
फिर अगला आपका दिया हुआ है, ये जूलॉजी का टॉपिक है, जन पौधे और जंतुओं में विविधता, यानी कि प्लांट्स और एनिमल में विविधता क्या क्या होती है, उनका वैज्ञानिक नामकरण किस आधार पर किया गया है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, उनको किन किन समूहों में बांटा गया है, जैसे बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थ्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि पौधे के प्रमुख विशेषताएं, इनके प्रमुख विशेषताएं, विशेष लक्षण आपको कवर करके जाना है। फिर आपका बायोलॉजी का ही चैप्टर, जूलॉजी का ही चैप्टर है, जंतुओं के प्रमुख समूह, आकशेरुकी, फाइलम, संघ, यानी आपको यहाँ पे फाइलम, आकशेरुकी यानी नॉन कॉर्डेट्स के आपको फाइलम पढ़ने हैं, और फाइलम में भी आपको केवल संघ पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर फाइलम संघ पढ़ के आकशेरुकी के संघ तक ही पढ़ना है, फाइलम तक ही पढ़ना है। फिर देखिए दिया है कशेरुकी यानी कॉर्डेट्स के आपके क्लास तक पढ़ना है, क्लास यानी कि वर्ग तक पढ़ना है। फिर दिया कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि आपको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ना है। फिर आपका बहुकोशिकीय जीव कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति कोशिकांग पढ़ना है, यानी कि सेल वाल पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है और कोशिकांग पढ़ना है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं यानी बैकूल्स, अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिका यानी गोल्जी बॉडी, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, क्रोमोसोम की आधारभूत संरचना एवं संख्या, यानी इन सब के आपको क्या पढ़ना है, आधारभूत संरचना पढ़ना है और इनकी संख्या पढ़नी है, ठीक है। फिर दिया जैविक घटक के स्तर, आपको ऊतक पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, ऑर्गन पढ़ना है यानी अंग पढ़ना है, अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है, एवं जीव यानी कि लाइफ पढ़ना है, ठीक है। फिर दिया है पादप एवं जंतु ऊतक की संरचना तथा कार्य, पादप और जंतु यानी प्लांट और एनिमल जो टिश्यू है उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका वर्क कैसा है, ये पढ़ना है, ठीक है। 4 प्रकार के जंतुओं में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको विभाज्योतक और अस्थायी ऊतक पौधों में पढ़ना है, विभाज्योतक और अस्थायी ऊतक के बारे में, ठीक है। फिर देखिए आपको यहाँ पे दिया है नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग, यानी इनसे कौन कौन से रोग होते हैं और उसका हम किस तरह से बचाव करेंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए सेम टॉपिक आपने पीजीटी में भी देखा था, पीजीटी जब मैं बता रही थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको कशेरुकी पढ़ना है, आकशेरुकी पढ़ना है, ये आपको सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं, ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है, और ये सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म से उत्पन्न रोग पढ़ने हैं। ये सब भी आप लोगों ने पीजीटी में भी देखा था। अगर आप लोग साइंस की टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पीजीटी का फॉर्म भी जरूर फिल करें, क्योंकि लगभग टॉपिक आपके मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसमें बस अंतर इतना है कि यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ना है, और आपको पीजीटी में केवल आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है जो आप लोगों ने एमएससी फाइनल में लिया होगा, चाहे वो आपका जूलॉजी होगा, चाहे बॉटनी होगा, चाहे केमिस्ट्री होगा, चाहे फिजिक्स होगा, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ आपका दिया हुआ है, ये देखिए पदार्थ का अंतरकोशिकीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण में विसरण, वियमन, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण, विनिमय की भूमिका, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका दिया हुआ है ये देखिए आपको फिजिक्स के टॉपिक है, गति, विस्थापन, वेग, समान वेग एवं असमान वेग का सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण, समान और समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ पढ़ना है, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, समान वृत्तीय गति का प्रारंभिक ज्ञान देखना है, ठीक है। फिर आपको देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी आपको फिजिक्स का ही दिया हुआ है, बल और गति पढ़ना है, न्यूटन के गति के नियम पढ़ने हैं, पिंड का जड़त्व पढ़ना है, जड़ और सहत संवेग पढ़ना है, बल और त्वरण पढ़ना है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी इसमें आपको केवल प्रारंभिक ज्ञान ही पढ़ना है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत में केवल प्रारंभिक ज्ञान ही पढ़ना है। फिर क्रिया प्रतिक्रिया बल, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, सहित और भार, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड, ये आपको पढ़ना है। बल और गति चैप्टर है, इसके अंदर ये सब आपका सब टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये आपका चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। उसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बल के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या है, गतिज और अस्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम, ये आपको इस चैप्टर में इतने टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है तैरती हुई वस्तु, नेक्स्ट दिया हुआ तैरती हुई वस्तु, दाब और प्रणोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना, उत्प्लावन बल पढ़ना, अपेक्षिक घनत्व का प्रारंभिक ज्ञान पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका फिजिक्स का ही टॉपिक है यहाँ पे, ध्वनि की प्रकृति और इसका विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ध्वनि वेग, मानव के सुनने का दायरा,
अल्ट्रासाउंड यानी कि पराध्वनि क्या होती है, ध्वनि का परिवर्तन क्या होता है, प्रतिध्वनि और सोनार क्या होता है, मानव कान की संरचना क्या है। ठीक है, मानव कान की संरचना आपको पूरा स्टडी नहीं करना है, केवल उसका सुनने मात्र में उसकी कौन सी संरचना, मानव कान के कौन से भाग, कान के जो कौन से भाग हैं जो सुनने के काम में आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम मानव कान के किस भाग से सुनते हैं। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको टिक करना था। तो केवल सुनने मात्र की संरचना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए दिया है प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में संतुलन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, प्राकृतिक साधन प्रकृति में संतुलन। इसमें आपको भौतिक संसाधन पढ़ना है। भौतिक संसाधन में भी आपको वायु, जल, मिट्टी, श्वसन हेतु दहन और तापक्रम को सीमित तथा विकिरण करने हेतु वायु की भूमिका, वायु का चलना एवं पूरे भारत में वर्षा लाने में यानी मानसून की क्या भूमिका है वो आपको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ जलवायु एवं मृदा प्रदूषण का संक्षिप्त परिचय देना है कि जलवायु एवं मृदा प्रदूषण क्या है, इसका आपको संक्षिप्त परिचय देना है। फिर ओजोन परत में छेद एवं इनके संभावित खतरे, यानी ओजोन परत में छेद कैसा होता है और उससे मानव जीवन पर या हमारे पृथ्वी पर क्या खतरे होंगे, ये देखना है। फिर दिया है जैव भू रासायनिक चक्र, जलीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र एवं नाइट्रोजन चक्र। ये इतने चक्र आपको कवर करके जाने हैं। कौन कौन से? जैव भू रासायनिक चक्र, जलीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, इसके बाद आपका दिया हुआ है, आप पेपर सिलेबस देख के बिल्कुल भी मत घबराइएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो आपके यहाँ पे चैप्टर दिए हुए हैं वो टोटल चैप्टर 28 दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मिला के टोटल 28 चैप्टर दिए हुए हैं और ये सब उसके सब टॉपिक हैं। ठीक है, फिर आपका चैप्टर दिया हुआ है, देखिए अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण समान गुण, उदाहरण, उपयोग, यानी अम्ल, भस्म और लवण के समान गुण क्या है, इनका उदाहरण क्या है और इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये पढ़ना है। फिर रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार, संयोजी प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, अवक्षेपण प्रतिक्रिया, उदासीनीकरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति तथा हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण की व्याख्या। ये आपको इस चैप्टर में इतना करके जाना है। फिर आपका दिया धातु कर्मी प्रक्रिया, धात्विकी, यानी ये आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, समान धातुओं के गुण, रासायनिक बंधन, आबंध का समान ज्ञान, कार्बन के यौगिक और इसके संदर्भ में रासायनिक आबंध का समान ज्ञान, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और कार्बोलिक एसिड, इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर आपका दिया तत्वों के वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्वों मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ना है, तत्वों के गुण में परिवर्तन पढ़ना है। ठीक है, ये आपका यहाँ से पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में आपको क्या पढ़ना है, तो पर्यावरण की समस्या हम क्या कर सकते हैं, यानी पर्यावरण में जो समस्या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैव विघटित, जैव अविघटित और जैव ओजोन क्षरण, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर देखिए दिया है सजीव को परिभाषित करें, पौधे एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, मौलिक अवधारणा, जड़ के नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, ये देखना है। ये देखिए आपको पौधों में, जैसे आपने मानव में देखा था कि रिस्पायरेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसी तरह आपको यहाँ पे पौधों में देखना है, पौधे और जंतुओं दोनों में देखना है। ठीक है, फिर आपको देखना है जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, क्या हम उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको देखना है। तना ऊपर की तरफ क्यों बढ़ते हैं, पौधे में गति और पौधे में हार्मोन्स का एक परिचय, यानी पौधे में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय, ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, रासायनिक समन्वय, जंतु हार्मोन्स पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, यानी पौधे और जंतु दोनों, यानी प्लांट्स और एनिमल में दोनों में आपको श्वसन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये सब पढ़ना है। उनका पोषण कैसे होता है, यानी न्यूट्रिशन के लिए वो क्या यूज करते हैं, कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, ये पढ़ना है। फिर देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक दिया पौधे से जंतुओं में प्रजनन, परिवार नियोजन की विधियों का अध्ययन, सुरक्षित यौन संबंध, HIV और एड्स, गर्भवती महिला एवं महिला का स्वास्थ्य, ये आपको कवर करके जाना है। फिर आपको दिया हुआ है अनुवांशिकी एवं जैव विकास, यानी जेनेटिक्स में आपको पढ़ना है अनुवांशिकी जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त परिचय और जैव विकास के मौलिक सिद्धांत, इतना पढ़ के जाना है। ये आपका चैप्टर है अनुवांशिकी एवं जैव विकास। इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है अनुवांशिकी जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त परिचय और जैव विकास के मौलिक सिद्धांत। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है विद्युत परिपथ, ये आपका चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, विभवांतर, विभव ओम का नियम, प्रतिरोध का श्रेणी प्रतिरोध के समांतर क्रम, संयोजन, विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति का अवयव, यानी कि
PVI और R में अंतः संबंध क्या होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर देखिए यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का चैप्टर है चुंबक। चुंबक में आपको क्या क्या पढ़ना है, चुंबक क्षेत्र पढ़ना है, चुंबकीय बल रेखाएं, धारावाहित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, धारावाहित चालक पर बल पढ़ना है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय अभिप्रेरण पढ़ना है, अभिप्रेरित विभवांतर, अभिप्रेरित धारा, विद्युत जनित यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर सिद्धांत और कार्य, इलेक्ट्रिक जनरेटर के सिद्धांत और कार्य भी पढ़ने हैं, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा पर लाभ, घरेलू विद्युत प्रबंध, ये आपको चुंबक चैप्टर में पढ़ के जाना है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है वो है, एक मिनट, अभिसारी और अपसारी प्रकाश, यानी कि अभिसारी और अपसारी प्रकाश, यह आपका चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, संबंध अवधारणाएं तथा वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष प्रकाश केंद्र, फोकस दूरी, अपवर्तन के नियम, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, मानव आंख में लेंस का कार्य, दृष्टि की समस्या एवं उनके निवारण, गोलीय दर्पणों और लेंसों का प्रयोग, अपवर्तन की अवधारणा, प्रकाश का वेग, सापेक्ष अपवर्तनांक, तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का वर्ण और विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, यह आपको प्रकाश चैप्टर में पढ़ के जाना है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ये चैप्टर है और इसमें टॉपिक कौन कौन सा दिया हुआ है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा यथोचित उपयोग, यानी उसका हम रख रखाव कैसे करेंगे और उसका उपयोग कैसे करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का, वन तथा वन प्राणी क्या होते हैं, इनका रख रखाव कैसे करेंगे, इनका उपयोग कैसे करेंगे, कोयला तथा पेट्रोल का संरक्षण, इसका कैसे करेंगे, आम लोगों की सहभागिता क्या होगी, चिपको आंदोलन क्या है। आपको बता दें टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यह आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। फिर दिया है विश्व परिदृश्य के संदर्भ में संरक्षण के कानूनी पहलू, जिसमें आपको इतना कवर करके जाना है प्राकृतिक संसाधन में। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में आपको क्या क्या पढ़ना है, मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा विभिन्न स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा क्या है, बायोगैस, जल एवं ज्वारीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं। ये आपका जो है, ये आपका टीजीटी साइंस का संपूर्ण सिलेबस है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के सिलेबस दिए हुए हैं। 28 चैप्टर है। इसके संपूर्ण जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ये आपका टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद आपको 50 नंबर और करने हैं। 50 नंबर में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि 50 नंबर में आपको आर्ट ऑफ टीचिंग करना है और अदर स्किल करना है। आर्ट ऑफ टीचिंग आपका 30 नंबर का, अदर स्किल आपका 20 नंबर का। आर्ट ऑफ टीचिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद अदर स्किल में क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या देखा जाएगा। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में आप देखिए दिया हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टर्स, यानी कि टीचिंग क्या है, अध्ययन क्या है, अध्यापन क्या है, उसका मतलब क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये देखना है। फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव देखना है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव देखना है, इसका मीनिंग, टाइप और ब्लूम टेक्सोनॉमी देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या होता है, यानी पढ़ाने का तरीका क्या होगा, इसका टाइप्स क्या होगा, इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, मेरिट क्या होगा, डिमेरिट मेथड क्या होगा, ये सब आपको कवर करके जाना है। ये सब आप लोगों ने बीएड और डीएलएड में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपको लेसन प्लान पढ़ना है। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, उसके क्या मतलब स्पेसिफिक होते हैं, क्या कमियाँ नहीं होनी चाहिए, क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, टाइप्स क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसका बैरियस मॉडल कैसे कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एनालिसिस पढ़ना है। इफेक्टिव इकोलॉजी ऑफ क्लासरूम, यानी अपने क्लासरूम को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, कैसे बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, कैसे आप अपने क्लास को इतना इफेक्टिव बनाएंगे कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है। फिर टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। फिर क्वालिटी ऑफ टीचर, एक टीचर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये देखना है। एवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखना है। करिकुलम देखना है, यानी पाठ्यक्रम क्या क्या होगा। फिर फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग,
अफेक्टिंग टीचिंग और लर्निंग के मतलब अध्ययन और अध्यापन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो देखना है। फिर टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑफ ऑन लर्निंग ये देखना है। ये आपका टीचिंग स्किल में आपके इतने टॉपिक हैं। फिर आपका दिया हुआ अदर स्किल में, अदर स्किल में आपको केवल सब्जेक्ट दे दिया हुआ है और इसके अंदर का टॉपिक आपको डिसाइड नहीं किया है, ना ही आपको चैप्टर बताया है। केवल आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है कि जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। और ये आपका टोटल 20 नंबर में होगा, जिसमें से 5-5 नंबर के सारे पूछे जाएंगे। यानी कि पढ़ना तो आपको सभी कुछ है। आपको जीके भी पढ़ना है, साइंस भी, इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ना है। लेकिन आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका जो है वो सिलेबस नहीं दिया हुआ है। बस सब्जेक्ट का नाम दे दिया हुआ है और आपके ये 20 नंबर में आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये बहुत ज़्यादा टफ यानी कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल का नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आप 9th 10th के मतलब 6th to 10th आप इतना कवर करके जाइएगा। 6th to 10th अगर आप एनसीईआरटी देख लेते हैं, 6th to 10th अगर आप एनसीईआरटी देख लेते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, जहाँ तक मैंने टीजीटी और पीजीटी का पेपर एनालिसिस किया हुआ है तो मैंने ये पाया है साइंस के पेपर एनालिसिस में कि जो आपका एनसीईआरटी है 9th से लेकर 12th तक इसी से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन टीजीटी के 11th और 12th के एनसीईआरटी से देखे। जी हाँ, आप कंफ्यूज होंगे कि मैं टीजीटी का बता रही हूँ, जो 9th और 10th के लिए जाते हैं तो उनका 11th और 12th से पूछा गया। तो हाँ, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है उसमें 9th और 10th यानी टीजीटी के जो सिलेबस हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपके कहाँ से पूछे गए हैं, 11th और 12th की एनसीईआरटी से देखने को मिले हैं। तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि आपको 6th to 8th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 9th 10th 11th 12th ये 4 एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप इनको कवर करके जाइएगा। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो मैं आपको अपने इसी प्लेटफॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाऊँगी। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसको क्लिक करके सीधे हमारे वीडियो पर आ सकें। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और हमारे साथ आप जुड़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।